नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे KBS PRT 2010 में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से 134 के बीच दोस्तों ये प्रश्न गद्यांश पे आधारित पूछे गए थे। तो दोस्तों, गद्यांश को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उन सभी प्रश्नों को देख लें। तो दोस्तों, 131 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इस गद्यांश पे आधारित, तो दोस्तों, मनुष्य जब अकेला न रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है। और इस गद्यांश पे अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है। और इस गद्यांश पे आधारित तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था, तो दोस्तों ये पूछा गया था कि 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ है। और इस गद्यांश पे आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि पांचों उंगलियां मिलकर जब बंद हो जाती है, पांचों उंगलियां मिलकर बंद हो जाती है तो क्या बन जाता है। तो आइए दोस्तों गद्यांश को पढ़ते हैं और इस गद्यांश में इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, गद्यांश है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन एक पूछा गया था कि मनुष्य कैसा प्राणी है। तो दोस्तों, इसका आंसर मिल गया कि क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने वाला हर इंसान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु जब 1 से 2 और 2 से 4 हो जाते हैं तो मनुष्य कमज़ोर नहीं रहता, वह संगठन बन जाता है। कहा तो यह जाता है कि 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि एकता या संगठन में बहुत शक्ति है। हम अलग अलग या बट कर रहते हैं तो हमें कोई भी पराजित कर सकता है। यदि मिलकर एक साथ रहते हैं तो कोई यह हिम्मत नहीं करता। पांचों उंगलियां जब मिलकर बंद हो जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। इसलिए समाज में मनुष्य का भी महत्व है और समुदाय का भी, वैसे ही जैसे बुद्ध का भी महत्व और समुद्र का भी। तो दोस्तों, आइए इस गद्यांश पे आधारित प्रश्नों को करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131 क्या है, मनुष्य जब अकेला न रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, ये जब मनुष्य जब अकेला ना रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है। तो दोस्तों, ये संगठन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, संगठन बन जाता है। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। और इस गद्यांश पे आधारित अगला प्रश्न है 132, मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है। तो दोस्तों, मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है। तो दोस्तों, ये बताया गया है सामाजिक प्राणी। कैसा प्राणी दोस्तों, सामाजिक प्राणी। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इस गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन नंबर 133, 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों, 1 और 1 11 होते हैं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है एकता में क्या होता है दोस्तों, बल होता है। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। और इस गद्यांश पे आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था यानी 134, पांचों उंगलियां मिलकर बंद हो जाती है तो क्या बन जाती है। तो दोस्तों, ये गद्यांश में इंक्लूड किया गया था कि मुट्ठी बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, मुट्ठी बन जाती हैं। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 से 138 तक रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरना है। तो दोस्तों, 135 क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन है, चोट के कारण उसकी डैश से जान निकल जाती है। तो क्या खुशी से जान निकल जाती है, या दुख से, या दर्द से, या अवसाद से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब क्या होगा, चोट के कारण उसकी दर्द से जान निकल जाती है। किससे दोस्तों, दर्द से। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136, विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे सुंदर डैश मिला। तो दोस्तों, क्या मिला। ऑप्शन है समाहार, उपहार, निराकार या सदाचार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे सुंदर क्या मिला, उपहार मिला। क्या मिला दोस्तों, उपहार मिला। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चिंता मत करो बच्चे डैश लौट आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब क्या होगा, चिंता मत करो बच्चे
लौट आएंगे। तो क्या बच्चे असुरक्षित लौट आएंगे? नहीं दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बच्चे सुरक्षित लौट आएंगे, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में 12 डैश होते हैं। तो दोस्तों एक वर्ष में 12 डैश क्या होते हैं? ऑप्शन सप्ताह होते हैं? नहीं दोस्तों, सप्ताह एक वर्ष में कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो इसलिए विकल्प ए नहीं होगा। और दिवस दिया है विकल्प बी, देखिए तो दिवस कितने 365 या 366 है, तो विकल्प बी भी नहीं होगा। और पहर, दोपहर, एस डी भी नहीं होगा। यानी एक वर्ष में क्या होते हैं दोस्तों? 12 माह होते हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 139 का सही जवाब? तो दोस्तों घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जित होना। क्या दोस्तों? लज्जित होना, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 140 नंबर, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। तो दोस्तों क्या होगा? आगे कुआं और पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। क्या होगा दोस्तों? आगे कुआं पीछे खाई, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग अपनी, झरना होगा, कुआं होगा, पहाड़ हो गया, दाल होगा। तो दोस्तों झरना तो कोई पकाएगा नहीं, कुआं भी नहीं पकाएगा, ना पहाड़ पकाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 131 का? तो कुछ लोग अपनी दाल पकाने में ही विश्वास रखते हैं, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन है दोस्तों, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना, और अगला क्या है, चोर की पहचान होना, या चोर का स्वयं डरना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चोर का स्वयं का डरना, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 143 का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन होगा? तो देखिए दोस्तों विकल्प डी इसका, देखिए अभिषेक जो लिखा है यही क्या होगा दोस्तों? सही होगा, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 144 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, गृहिणी में जो ह में छोटी का मात्रा होगा और ई में बड़ी का मात्रा होगा वही क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो दोस्तों गृहिणी कौन सा सही लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर सी देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सी यही क्या है दोस्तों? शुद्ध लिखा हुआ है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है, भक्तों की सेना जा रही है। नहीं दोस्तों, भक्तों की सेना नहीं जाती है। अगला ऑप्शन क्या है, भक्तों की मंडली जा रही है, या भक्तों की टुकड़ी जा रही है, या भक्तों की भीड़ जा रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी देखिए, भक्तों की मंडली जाती है, न कि भीड़ जाती है। दोस्तों भक्तों की टुकड़ी नहीं जाती है, यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 145 का? तो ये होगा भक्तों की मंडली जा रही है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 146 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए बकरी को, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बकरी को काटकर चारा खिलाओ। नहीं दोस्तों, ये तो सेंटेंस ही गलत है, बकरी को काट कर चारा खिलाओ। तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए? बकरी को चारा काट कर खिलाओ। तो ये विकल्प ए तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन है, बच्चों को काट कर खिलाओ। तो यानी विकल्प में जैसे ए दे रहा था सेंटेंस, वैसे विकल्प बी भी है, तो ये भी नहीं होगा। मुझे अनेकों बार सफलता मिली। तो दोस्तों अनेक शब्द तो अपने आप में क्या है? बहुवचन है, तो अनेकों लगाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए विकल्प सी भी इसका सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली। तो दोस्तों कृतज्ञ क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा किसी का नाम हो सकता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से सही प्राय शब्द नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सही शब्द नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 के लिए
कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से सही प्राय शब्द नहीं है। तो दोस्तों देखिए, समान जो है ये क्या है, यही नहीं है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी दोस्तों, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? ऑप्शन है पंचवर्ण, शुक्र, ये दोस्तों शुक्र लिखा है, या मनोज, या पिनाकी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी यानी सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों? इस शुक्र लिखा है, यानी इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? शुक्र होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न अनुकूल शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है, या सानुकूल होता है, या अनुकूलन होता है, या अपकूलन होता है। क्वेश्चन नंबर 149 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों ये प्रतिकूल होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिकूल होता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150, उत्थान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नयन होगा, या पतन होगा, या उत्कर्ष हो गया, अवनत होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? पतन होता है। क्या होता है दोस्तों? पतन होता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।